हाँ जी, good afternoon students. Hope you all are doing well. So our today's topic is atomic mass. Atomic mass क्या होता है? Mass of the atom of an element. एक एटम का मास कितना है किसी भी एलिमेंट की. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. अब ये देखो इतना मास है हाइड्रोजन के एक एटम का. बट एज यू नो देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड टिल नाउ. सो हर एक के इतना मास तो लर्न करना इज नेक्स्ट लाइक वेरी डिफ़िकल्ट. सो जॉन डेल्टन एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने हमें बताया कि हम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास. रिलेटिव मास कैसे कैलकुलेट करते हैं भी. एक साइड पे कोई भी लाइक जिसका नोन मास है, हमें पता है एक एलिमेंट का, उसे रख लिया और उसके कंपैरेटिवली दूसरे चीज़ का किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का मास को कैलकुलेट करना है एज कंपैरेटिव कि इसका इतना है तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे ऑब्जेक्ट का मास इतना हो सकता है या उसके कंपैरिजन में. सिमिलरली इन एलिमेंट्स, इन केस ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रेफरेंस एटम ले लिया हाइड्रोजन को. हाइड्रोजन के मास को एज रेफरेंस पॉइंट लिया और उसके अकॉर्डिंग दूसरे एलिमेंट्स की एटम का मास कैलकुलेट करने का ट्राई किया. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई. जब हाइड्रोजन का, जैसे हाइड्रोजन बहुत छोटी है तो इसका मास, इसके अकॉर्डिंग जो दूसरे एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो फ्रैक्शनल आ रहा था, फ्रैक्शनल मास. ठीक है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन का आइडिया तो ड्रॉप करना पड़ा. बट उन्होंने सेकेंडली ऑक्सीजन ली. ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट, यू कैन से रेफरेंस पॉइंट लिया. उसकी वजह से भी जिस हाइड्रोजन का मास जैसे 16 है तो उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश की. तो ये भी आइडिया इतना वेल एप्लीकेबल नहीं हुआ और एट लास्ट उन्होंने ऐसे ही करते करते एक कार्बन का लेने की सोची. जब कार्बन को एज रेफरेंस पॉइंट लिया तो उन्होंने सारी कैलकुलेशंस वगैरह, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने की कोशिश की. तो आपको पता है कि जैसे कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं. आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो. एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो. ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट. 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, C12, C13 एंड C14. ठीक है, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट किया C12. C12 क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल 3 आइसोटोप्स. सबसे ज़्यादा एबंडेंट ये कितना है 98.99%. देखो सबसे ज़्यादा जितना भी कार्बन नेचर में प्रेजेंट है उसका 98.99% इज C12. सो ईजीली मिल जाता है, इसलिए उन्होंने C12 को सिलेक्ट कर लिया. और एक और प्रॉपर्टी थी कि ये ना ही ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही बहुत कम रिएक्टिव है. मतलब नॉर्मली सभी एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने C12 लिया. अब यहाँ पे हमने कहा कि रिलेटिव मास का उन्होंने कंसेप्ट अप्लाई किया था. तो अगर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके. सपोज़ करो आप लोग बाज़ार गए और आपने एप्पल ख़रीदने हैं. ठीक है, एप्पल, अब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं ही नहीं तो सपोज़ करो आपने अपने खाने के लिए एक एप्पल लेना है. ठीक है, तो एक एप्पल का मास बहुत कम होएगा, है ना. सपोज़ करो इसको मेजर करने के लिए उनके पास कोई बाट नहीं है ना. तो उन्होंने क्या किया या आपने क्या किया, इसको मेजर करने के लिए एक वाटरमेलन ले लिया. ठीक है, वाटरमेलन का आपको एक वाटरमेलन का मास पता है कि सपोज़ करो इसका मास 60 ग्राम है. ठीक है, इसका मास हमें पता है, नॉन मास वाला एक ले लिया. किसके मास को कैलकुलेट करने के लिए, जिसका मास हमें नहीं पता, अननोन है. ठीक है, अननोन है.
सो एप्पल के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया वाटरमेलन, जिसका मास हमें पता है 60 ग्राम। तो तराजू में रखा, एप्पल को एक साइड रख लिया और एक साइड वाटरमेलन को रख लिया। अब आप लोगों को भी पता है इट्स नेचुरल कि जब कैलकुलेट करोगे तो वाटरमेलन का ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा और एप्पल का कम आएगा। तो हमने क्या किया, वाटरमेलन के 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, इक्वल पार्ट करनी है, ठीक है। इक्वल पार्ट करके हाफ को यहाँ पे रखा, लेकिन हाफ का अब अगर देखा तो हाफ का भी वो उसके एप्पल के इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो फिर क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 4 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें से एक पार्ट उठा के एप्पल के सामने रखा। जब उसका कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो भी उसके इक्वल नहीं आया। तो ऐसे करते करते आगे फर्दर पार्ट्स किए। तो हमने क्या किया, वाटरमेलन के 12 पार्ट्स कर लिए, 12 पीसेस कर लिए। और उन 12 पीसेस में से जब एक पीस को लिया और उसे एप्पल के साथ मेजर करने की कोशिश की तो उसका वेट सेम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है, हमें पता था कि ओवरऑल मास वाटरमेलन का 60 है और 12 पीस करने के बाद एक पीस जो हमने उठाया वो एप्पल के मास के इक्वल आ गया। दैट मीन्स वी विल डिवाइड मास ऑफ वाटरमेलन विद 12, है ना, इक्वल पीसेस किए थे ना, इसलिए विच कम्स आउट टू बी 5 ग्राम, ठीक है। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि एप्पल का जो मास है 5 ग्राम्स है, ठीक है। सो सिमिलरली इसी तरीके से हमने जब उन्होंने कार्बन 12 का मास कैलकुलेट करने की कोशिश की तो कार्बन 12 के एक एटम का मास उनके पास आ गया 12 EMU। EMU क्या है, यूनिट्स। वो यूनिट्स, अब देखो एप्पल को वाटरमेलन को हम ग्राम्स किलोग्राम्स में करते हैं, लेकिन एटम्स आप लोगों को पता है कि बहुत छोटी हैं, तो ये ग्राम्स और किलोग्राम्स में तो मेजर हो नहीं सकती, इनके लिए कोई छोटी यूनिट चाहिए। तो वो यूनिट उन्होंने फाइंड की एटॉमिक मास यूनिट, EMU। EMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अगर एक एटम कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 EMU है तो EMU की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1 EMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। सो इससे हमारे पास ये जो यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, किसे कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। अब हम देखें कि इसकी हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हमारे पास है तो उसकी हेल्प से C12 के मास से EMU की हेल्प से कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है किसी भी एलिमेंट की एटम का, तो दैट विल बी कितने टाइम्स उस एटम का, वो एटम उस एलिमेंट की एटम इज हैवियर देन एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप से उस एलिमेंट की एटम कितनी हैवी है उसकी हेल्प से हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैग्नीशियम की एक एटम का मास हमें कैलकुलेट करना है तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज़ 24 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, ठीक है। तो 24 टाइम्स हैवियर है तो इसका मास हमने लिख दिया 24 EMU।
क्योंकि EMU की वैल्यू क्या है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, 1 EMU की वैल्यू भरें अगर फिल कर दें तो मास ऑफ एक एटम 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम विल कम टू बी 24 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, है ना। अगर कोई और एग्जांपल लें, सपोज करो मैंने एग्जांपल ले ली सोडियम की, तो सोडियम के जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए तो वो दैट कम्स आउट टू बी कि 23 टाइम्स हैवियर है देन दी मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। तो सोडियम का क्या मास आ जाएगा, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, ठीक है, वो आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 1/12 इंटू मास ऑफ 1 atom of C12 isotope. So in this way you can calculate the atomic mass of atom of any element. Hope you understood. अब इसकी बाकी एलिमेंट्स के साथ भी एग्जाम्पल्स करो, देन ये आपको सारा समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।